Best gift for everyone. Carva Mini. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत बड़ा एक सवाल है। आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा दोस्तों। अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? जो होता है वो दिखता है, जो नहीं होता वो नहीं दिखता। ऐसा हमारी इस दुनिया की सोच कहती है। विज्ञान अभी स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाया है। जब देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे? अरे उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है। जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं तब कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भी सब कुछ है उस सब में कृष्ण उपस्थित हैं। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक हैं। ना उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं उनमें कृष्ण हैं और वो कृष्ण में हैं। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परब्रह्म क्या है वो कृष्ण हमें समझा रहे हैं। ये सारी दुनिया जो हम देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ब्रह्म इस सब के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। हमारे अंदर उसी का अंश है, यानी हमारी आत्मा, और बाहर तो सिर्फ वो ही है जो अलग अलग रूप में हमें देखता है। कभी स्वयं में, पहाड़ और नदी में इस ब्रह्म को, परमात्मा को देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यही तो सबसे बड़ा योग है। ब्रह्म को ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से हमारे जानने में नहीं आता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर भी हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ये परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है। जो भी अग्नि और प्रकाश आप देखते हैं उसमें जो ज्योति है वो वही परमात्मा है। ये परमात्मा बोध स्वरूप है, यानी ज्ञान का स्वरूप है। यही जानने के योग्य है। मतलब इसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और यह परमात्मा प्राप्त होता है तत्व ज्ञान से। इस दुनिया में बहुत कुछ खरीद के या लेन देन से प्राप्त होता है। परमात्मा को पहले आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है, कैसे है, क्यों है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान हासिल करने के बाद ही परमात्मा आपको हासिल होगा, क्योंकि यह परमात्मा हम सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इसकी और कोई जगह नहीं।